सभी के लिए। Today we have second session of our topic visualizing solid shape, and in this topic what we will do, what is 1D? 1D having मतलब only length, 2D means length and breadth, and 3D length, breadth, height. इंस्टेड ऑफ हाइट आप किसको भी बोल सकते हो, डेप्थ को भी बोल सकते हो। अब देखिए, जैसे ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल, स्क्वायर, दीज आर 2D फिगर्स, and in 3D figures, cube, cylinder, sphere and cone, these are called 3D figures. As you check, cube 3D, cuboid 3D, sphere 3D, cylinder 3D and cone. I think आप सब ने ये shapes देखी हो. These are called 3D figures. Okay, now after this, we will visualize 3D shapes from their plane figures. Okay, तो हम उनको देखने जा रहे हैं। अब आप देखिएगा, हमने मैच करना है। जैसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, साथ में आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, बट फिर भी हम देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कोन, this one, second one is called triangle, third one is called cylinder, fourth one is called circle, fifth one is called cuboid। और मैंने एक आपको बड़ी सिंपल सी चीज दिखाई थी बच्चे, कि जब हम सर्कल ड्राउन करते हैं तो भी ऐसे, जब हम इसमें ऐसे लगा देते हैं तो इट बिकम्स अ स्फीयर। याद रखना, हाउ वी ड्रॉ सर्कल एंड स्फीयर, तो दिस इज कॉल्ड स्फीयर, दिस वन। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि हम किन चीजों की बातें कर रहे हैं। नाउ कम ऑन टू दिस वन। एक बच्चे आता है हमारे पास, हाउ टू व्यू 3D शेप्स। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप देखिएगा, हम उनको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से व्यू करते हैं। चेक इट, जैसे ये आपके पास एक हट है, हम ड्राइंग भी बनाते हैं इसकी बड़ी अच्छी सी। तो अगर हम इसका ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो ये उसका कौन सा व्यू हो गया बच्चे, फ्रंट व्यू। ये उसका कौन सा व्यू हो गया, साइड व्यू। ओके, एंड ये उसका कौन सा व्यू हो गया, टॉप व्यू। फ्रंट, साइड एंड टॉप, दीज आर द 3 व्यूज। अब देखिए, फ्रंट ऐसा दिखेगा ना, अगर हम जस्ट फ्रंट को देखें, क्योंकि जब हम फ्रंट से देखेंगे तो वी कैन नॉट सी साइड एंड वी कैन नॉट सी टॉप। तो फ्रंट ऐसा देखेगा, देखो दिस इज कॉल्ड साइड व्यू। और इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाली शेप को, दिस वन इज कॉल्ड टॉप व्यू। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, फिगर्स होती हैं जिनको हम देखते हैं। तो वी कैन सी एनी 3D फिगर्स फ्रॉम टॉप, साइड, फ्रंट, और भी हो सकते हैं उसके व्यूज। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको प्रोवाइडेड था, आई थिंक आप सबने देखा भी होगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए, नेक्स्ट वन में हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, फेसेस, एजेस, वर्टिसेस। मैंने इसकी आपको लास्ट ही क्लास में डेफिनेशन करवाई थी बच्चे, व्हाट आर फेसेस। तो वी विल सी दैट द फ्लैट पार्ट ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। किसी भी सॉलिड का जो फ्लैट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके पास क्या है, दिस वन, जिसको मैं अभी शेड करूंगा, दिस इज कॉल्ड फेस, फ्लैट पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, edge, the two faces of a solid meet in a plane, this is called edge। अब आप देखिए बच्चे, when you see that, you will see एक फेस ये है and the second face is this।
तो वो फेस कहां पे मिल रहे हैं हमें? वो फेस मिल रहे हैं इस लाइन के ऊपर, तो दिस इज कॉल्ड एज। क्या डिफाइन करते हैं हम उसको? एज। द लाइन वेयर द फेसेस मीट इज कॉल्ड एज। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, वर्टिसेस। बच्चे इसका सिंगुलर होता है वर्टेक्स। व्हाट वी कॉल इट? वर्टेक्स। Okay, so you will see that what is vertex. He said the point at which the edges of a solid meet. You will see this is the edge. You will also see this is also the edge, and where they meet at this point, this is called vertices. Similarly, these all corner points are called vertices. तो इसको हम किससे डिफाइन करते हैं? वर्टिसेस। अगर हमने सिंगल की बात करनी हो तो वी कॉल इट अ वर्टेक्स। जनरली फेसेस आर डिनोटेड बाय एफ, एजेस आर डिनोटेड बाय ई, एंड वर्टेक्स आर डिनोटेड बाय वी। ध्यान रखिएगा इसका कि हाउ वी कैन डिनोट फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे पास बच्चे एक बहुत अच्छी चीज आ रही है जो मैंने लास्ट सेशन में नहीं कही थी, तो आई थिंक अब हाँ पिरामिड्स भी आएंगे बच्चे, उनकी भी बात करेंगे आप, डोंट वरी। आज आपको फुल व्यू देंगे इनका, डोंट वरी अबाउट दैट। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए, व्हाट इज पॉलीहेड्रॉन्स? उस दिन ये बड़ा हॉट टॉपिक था हमारे लिए, व्हाट इज पॉलीहेड्रॉन्स? वेरी गुड। अब पॉलीहेड्रॉन चेक करते जाइएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब पॉलीहेड्रॉन इज अ सॉलिड शेप which is bounded by polygons which are called its faces. These faces meet at edges which are line segment and the edges meet at vertices which are points. बच्चे पॉलीहेड्रॉन्स क्या होता है? जब आपके पास फ्लैट सरफेसेस मिलके, ठीक, फ्लैट सरफेसेस मिलके एक क्या बना देते हैं? सॉलिड बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। ओके, अब देखिए जैसे इसको आप देख रहे होंगे एग्जांपल्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन। आपने किसी ने पूछा था पिरामिड्स, ये देखिए ये हमारे पास पॉलीहेड्रॉन की एक एग्जांपल है, स्क्वायर पिरामिड। व्हाट डू वी मीन बाय पिरामिड्स? पहले तो ये देखिएगा, पिरामिड होता है बच्चे जिसका कोई भी बेस हो। बेस ट्रायंगुलर भी हो सकता है, बेस स्क्वायर भी हो सकता है, बेस सर्कल भी हो सकता है। ओके, बट उसका वर्टेक्स एक हो। जैसे आप इसको देख रहे हो, इसको चेक कीजिए, इसका स्क्वायर बेस है, बट ये सारे एक जगह पे जाके क्या हो जाते हैं? मीट कर जाते हैं, तो इसका वर्टेक्स क्या है? एक है। तो दैट थिंग इज कॉल्ड पिरामिड। क्या डिफाइन करते हैं हम उसको? पिरामिड डिफाइन करते हैं। ओके, और हमारे पास इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा बच्चे, इस क्वेश्चन में इसने पूछा कि इसके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस फाइंड आउट कीजिए पिरामिड। तो लीजिए, तो हम इसको वन बाय वन चेक करेंगे, आप भी मेरे साथ चेक कीजिए। पहले तो हम किसकी बात करते हैं? वर्टिसेस। 1 2 3 4 5, इसके वर्टिसेस कितने हो गए बच्चे? 5। नाउ कम ऑन टू दिस फेसेस। तो मैं यहां फेसेस लिखने जा रहा हूं बच्चे, 1 2 3 4 और एक नीचे वाला 5। टोटल फेस कितने होंगे इसके? 5 फेसेस आते हैं। ओके, अब व्हाट आर एजेस? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे। तो अब आप एजेस को काउंट करेंगे, तो हाउ वी कैन काउंट द एजेस? देखिए 1 2 3 4, 4 तो नीचे ही हो गए, 5
6, 7 and 8. टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हुए? 8. गॉट इट? अभी आप मेरे को मैसेज, वैसे तो इसमें आंसर लिखा हुआ है ओके कि व्हाट वी कॉल इट, बट फिर भी आपने मेरे को क्या करना है, बताना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज कॉल्ड पिरामिड। अच्छा एक चीज देखिए, पिरामिड को हम ट्रायंगुलर पिरामिड भी बोल देते हैं, स्क्वायर पिरामिड भी बोल देते हैं, अगर उसका बेस सर्कुलर हो तो सर्कुलर पिरामिड भी बोल देते हैं। यानी जैसा उसका बेस होगा जिस पे वो स्टैंड बाई करता है, तो उस हिसाब से उसका नाम क्या हो जाता है? पिरामिड। और किस चीज को पिरामिड बोला जाता है? जिसका टॉप ऐसे एक एक पॉइंट पे आके, जो जिसके सारे वर्टेक्स या बेस से सारे एक ही पॉइंट पे आते। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है बच्चे? वैल्यू होती है। बच्चे प्रिज्म भी तो वही है ना, पिरामिड टाइप में हो जाता है। ठीक है, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अच्छा, इसको आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे बच्चे। ठीक, देखिए कैसे, सिंपल सा। नाउ चेक इट इन दिस क्वेश्चंस। ये हमारे पास क्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 वर्सेस हुए। ओके, नाउ edges 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जैसा आप अपनी बुक में देख रहे हो, तो आपकी बुक के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं ना, अपर लोअर और ठीक 4 फेसेस साइड्स में। तो बिल्कुल उसी तरह का ये क्या है? क्वेश्चन है। अब सिमिलरली एक और देखिए, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ट्रायंगुलर क्यों बोला गया बच्चे? क्योंकि इसका बेस क्या है? ट्रायंगल शेप का है। इसका बेस क्या है? ट्रायंगल शेप का है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? ट्रायंगुलर प्रिज्म बोला। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए मैं छोड़ूंगा और मैं आपसे पूछूंगा अभी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिरामिड एंड प्रिज्म? एनीबॉडी? यस अनूपजोत। Sir, हम्म, sir, prisms are that a type of polyhedron whose top and base are congruent, and pyramids are a type of polyhedron with a polygon at its base. यस। Another phase. एक बड़ी सिंपल सी बात है, प्रिज्म में आपको उसका बेस और टॉप क्या मिलेगा? कॉन्ग्रेंट मिलेगा। कॉन्ग्रेंट का मतलब एक जैसा मिलेगा, ठीक है। बट पिरामिड्स में ऐसा नहीं होता। पिरामिड में उसका बेस पॉलीगॉन होता है, ऊपर उसका टॉप उसके कॉन्ग्रेंट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक क्या रहता है? पिरामिड और किसमें डिफरेंस रहता है? प्रिज्म में डिफरेंस रहता है। ठीक, हाँ, दोनों की दोनों बच्चे पॉलीहेड्रन है, ये भी पॉलीहेड्रन है और ये भी क्या है? पॉलीहेड्रन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सफियर्स, कोन्स एंड सिलेंडर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन पॉलीहेड्रन। ध्यान से देखिए, सफियर हो गया, सिलेंडर हो गया और कोन हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन पॉलीहेड्रन। नॉन पॉलीहेड्रन इनको इसलिए बोला जाता है बच्चे, बिकॉज इनके जो 3D ये बन रही हैं, ये फ्लैट सर्फेसिस से नहीं बन रही। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड पॉलीहेड्रन। ओके, तो पॉलीहेड्रन के जो फेसेस होंगे वो हम ऑलवेज क्या होंगे? फ्लैट सर्फेसिस होंगे। ओके, तो ये आपके पास क्या रहेगा? एक पार्ट रहेगा कि जिसको हम इस तरह से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे।
नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है बच्चे। आप अभी आपने मेरे से पूछा था टाइप्स ऑफ पॉलीहॉर्न, व्हाट आर द टाइप्स। एक होता है बच्चे कन्वेक्स पॉलीहेड्रन। पहले ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज कन्वेक्स पॉलीहेड्रन। अब पॉलीहेड्रन is convex polyhedron if and only if the segment connecting any two points in the interior of a polyhedron। बड़ी ध्यान से देखिएगा। अब आप देखिए, मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो जो ज्वाइनिंग लाइन है वो उसके बीच में ही रहेगी। आपने इनको ज्वाइन करना है, बीच में ही लाइन आएगी। तो किसी को भी, ठीक, किसी को भी ज्वाइन करना है, लाइन इनके क्या रहेगी, बीच में रहेगी। दे आर कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन। बट अभी एक चीज देखिएगा, ये नॉन कन्वेक्स पॉलीहेड्रन कैसे हो। देखिए, अब अगर मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना हो, तो ये आउटसाइड द सरफेस चला गया ना, या मैंने इस पॉइंट को या इस पॉइंट को करना हुआ, तो ये भी इस फिगर से बाहर से ज्वाइन हो रहा है ना, तो दे आर कॉल्ड नॉन कन्वेक्स। क्या बोलेंगे, नॉन कन्वेक्स। इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक बार इसको चेक कीजिएगा कि हाउ वी कैन डिफाइन। हाँ जी बच्चे, सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन कन्वेक्स पॉलीगॉन्स। अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं ये क्या होता है नॉन कन्वेक्स? यस हो गया। यस सर, मेरे को थोड़ा ऊपर से डाउट था कि सर हम एक सर्कल से पिरामिड कैसे बना सकते हैं, मतलब एक सर्कल बेस से पिरामिड कैसे बना सकते हैं। आपने कौन देखा है, कौन कौन? यस सर। तो अगर कोन के अंदर आइसक्रीम भर दो तो वो क्या हो जाएगा? यस सर, ठीक है, ओके सर। बट एक्चुअली क्या है ना, उसको ना हम उसको हम ना पॉलीहेड्रन की कैटेगरी में नहीं लेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे देखिए ये आ गया, ये जो कोन आ गया, ठीक है, इसको हम नॉन पॉलीहेड्रन बोलते हैं, इसलिए इसको ना उसमें नहीं लेते हम, ठीक है। ओके। इसलिए इसको हम उसमें डिफाइन नहीं करते, मतलब अपने इसमें पिरामिड्स वाले में। बट अगर हम इसके अंदर भर दें तो ये बेस सर्कल के ऊपर बन गया ना। ओके सर, थैंक यू। लगन जीता। सर कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन दोबारा समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। बिल्कुल, पहले तो एक चीज देखो बच्चे, मैं ना एक 2D फिगर डालता हूँ, एक पॉलीगॉन बनाता हूँ, बस आप इससे समझिएगा। ये मैंने एक पॉलीगॉन बनाई, देखिए हेयर आर 1 2 3 एंड 4, ये 4 पॉइंट्स हैं। ओके, इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, जो ज्वाइनिंग लाइन है वो उस फिगर के अंदर ही लाई कर रही है ना,
समझ रहे हो ना? यस सर। किसी भी वर्टेक्स को ज्वाइन कीजिए तो इसको बच्चे हम बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या डिफाइन करते हैं? कन्वेक्स पॉलीगॉन। अब आइए जरा, अगर मैं इसको ऐसे करूं, इस फिगर को लूं, अब देखिए जब मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, दिस वन एंड दिस वन, चेक कर लीजिएगा, तो ये क्या नहीं हो रहे, आउटसाइड द फिगर हो रही है ना, यस सर। तो इसको हम बोलते हैं नॉन कन्वेक्स पॉलीगॉन। और अगर यही चीज 3D में चली जाए तो वी कॉल इट, ये देखिए, वी कॉल इट कन्वेक्स पॉलीहेड्रन, और अगर ये आउटसाइड है तो वी कॉल नॉन कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। गॉट माय पॉइंट? ओके सर, थैंक यू। चलिए बच्चे नेक्स्ट चलते हैं। चंदन, रोज आलू खरीदो तो कहाँ से आई? Sir, I cannot understand convex polyhedron. ओके, मैंने बच्चे अभी अभी तो आपको बताया, पहले आप पॉलीगॉन समझिए। सपोज कीजिए आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाई, अब आप इस क्वाड्रिलेटरल में किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एनी टू पॉइंट्स, तो वी कॉल इट कन्वेक्स, क्योंकि जो उसकी लाइन है वो उसके बीच में से जा रही है। अब मैंने क्या कहा कि अब आप एक ऐसी फिगर लीजिए, नाउ यू विल ज्वाइन इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू, एक मिनट बच्चे, अब आप इसको इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, सपोज कीजिए दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो ये जो लाइन आई, रेड लाइन आई, ये आउटसाइड द फिगर है ना, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन कन्वेक्स पॉलीगॉन। ये है कन्वेक्स पॉलीगॉन एंड नॉन कन्वेक्स पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है बच्चे आपके पास रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। क्या डिफाइन करते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रॉन? अच्छा, रेगुलर क्या होता है पहले तो समझिए। देखिए अगर हम एक ऐसे करके बना देते तो ये पेंटागन होगी। क्या होगी? पेंटागन, बिकॉज इट हैज 5 साइड्स। बट अगर हम सारी साइड्स की लेंथ इक्वल रखें, ए बी सी डी ई एंड एफ, सारी साइड्स की लेंथ क्या रखें? इक्वल रखें, तो वी कॉल इट रेगुलर। तो जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन मींस all the sides or all the edges are equal, that is called regular polyhedron। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? ये हेक्सा है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, तो ये रेगुलर हेक्सागन है। अदरवाइज हम इसको बोल देते हैं इररेगुलर। इररेगुलर मींस इफ इट हैज डिफरेंट साइड्स, तो इसको हम क्या डिफाइन कर देंगे? इररेगुलर में डिफाइन कर देंगे। गॉट इट? आगे मूव करते हैं। अब आइए बच्चे, आपने बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछा सर व्हाट इज प्रिज्म प्रिज्म प्रिज्म, ये लीजिए, अब हमने प्रिज्म का पूरा खजाना ले लिया। ओके, तो लेट अस सी, प्रिज्म की डेफिनेशन भी देख लीजिए। व्हाट इज प्रिज्म? अ सॉलिड whose base and top are identical polygons। देखिए जिसका बेस एंड टॉप आइडेंटिकल होगा, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? प्रिज्म बोलते हैं। ओके, फिर से देखिए, लेटरल सर्फेसेस आर पैरेललोग्राम्स और रेक्टेंगल्स इज नोन एज प्रिज्म। अच्छा, जिसकी बाकी जो साइडें होंगी वो या तो क्या होंगी बच्चे? पैरेललोग्राम्स होंगी, या क्या होंगी? रेक्टेंगल्स होंगी। जैसे आप देखिए ये है, इसका ये वाला पार्ट क्या होगा?
दिस वन। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसके नाम चेक कर लीजिए बच्चे। ट्रेंगुलर प्रिज्म, इसको बोलते हैं हम ट्रेंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, बिकॉज इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, रेक्टेंगल है। जैसा उसका बेस होगा, बेस का मतलब जिसके ऊपर हम उसको रखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। अब देखिए इसका बेस कैसा है, स्क्वायर बेस। ओके, अगर हम इसकी बात करें, इसका बेस कैसा है, पेंटागोनल। अब अगर हम इसकी बात करें, ये तो वैसे ही आपको पता है, इसका तो नाम देने की जरूरत नहीं, ये भी प्रिज्म हो सकता है। सिलेंडर, देखा हुआ है ना सबने सिलेंडर। और सिलेंडर में ये क्या कर रहा है बच्चे, फेसेस, एजेस, और आगे क्या है, वर्टिसेस, नो वर्टिसेस, बिकॉज इसके अगर हम मान लें कि दो एजेस हैं, वो कहीं एक दूसरे से मीट नहीं करते, दैट्स व्हाई वी कैन से सो। ओके, अब आइए दूसरी बात, आपने पूछा था व्हाट इज पिरामिड। आज सब कुछ दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ये लीजिए पिरामिड। A pyramid is a polyhedron whose base is a polygon। देखिए जिसका बेस क्या होगा, पॉलीगॉन होगा। एंड whose other faces are triangle with common vertex। यानी जिसके ऊपर ऐसे करके, जैसे बर्थडे कैप के ऊपर एक टॉप सा होता है ना, तो बिल्कुल उसका जो अदर एंड होगा वो एक सिंगल वर्टेक्स पे जाके क्या कर रहा होगा, ज्वाइन कर रहा होगा। ये देखिए, यानी जितनी भी ये हट टाइप में या झोपड़ी टाइप में हुई, इन सबको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म डिफाइन करते हैं। ठीक, तो इनका बेस तो कुछ ना कुछ होगा, बट इसके जो अपर पार्ट में है, वो क्या होगा, नेक्स्ट वन चलेगा। अब जैसे चेक कीजिए क्वेश्चंस, ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक। ट्रायंगुलर पिरामिड हम क्यों बोलते हैं बच्चे, क्योंकि इसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर है। अब देखिए रेक्टेंगुलर, बिकॉज इसका बेस रेक्टेंगुलर है। स्क्वायर, बिकॉज इसका बेस क्या है, स्क्वायर है। पेंटागोनल, बिकॉज इसका बेस क्या है, पेंटागन। पेंटागन मींस सिक्स साइडेड, और इसका नाम तो आप जानते ही हैं, आजकल गर्मियां चल रही हैं तो बहुत बार गए होंगे इसमें कुछ डाल के खाने को। ओके, चलिए एक सर्वे करवाते हैं। आपको आइसक्रीम कोन में अच्छी लगती है या कप में? जिनको कोन में अच्छी लगती है वो ए प्रेस करेंगे, जिनको कप में अच्छी लगती है वो बी प्रेस करेंगे। ये पोल आ गया आपके पास। वेरी गुड, जल्दी से देखते हैं किसको क्या पसंद है इसमें। चलिए, तो ये एक फनी क्वेश्चन था, बट यू कैन सी 81 को 81% कैंडिडेट कौन में पसंद कर रहे हैं और 16% कप में। चलिए कोई बात। अच्छा, अब हम मजाक में जाके बोल सकते हैं बच्चे, जब आप, अच्छा पॉलीहेड्रन देखिए बच्चे, पॉलीहेड्रन क्या हो सकती हैं, दोनों ही होते हैं। प्रिज्म को भी पॉलीहेड्रन बोलते हैं और हम पिरामिड्स को भी क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रन बोलते हैं। ओके, और जब आप आइसक्रीम खाने जाओगे तो आप उसको कह देना कि मेरे को पिरामिड में डाल के दो। और पिरामिड कैसा होना चाहिए, कौन जैसा, है ना।
चलिए, और लास्ट में इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है बच्चे, विच इज कॉल्ड यूलर्स फार्मूला। ये बहुत अच्छा है फार्मूला, चेक कीजिए इस फार्मूले को हम किस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यस श्रेया। यस सर आप इस पीडीएफ को ग्रुप में भी शेयर करेंगे? बच्चे, ये यूट्यूब पे चला जाएगा। सर पीडीएफ को? हाँ हाँ, पीडीएफ आएगा आपके पास, डोंट वरी। अब चेक कीजिए बच्चे, नेक्स्ट जो हम इसमें कर रहे हैं, फेसेस एफ, एजेस ई, वर्टिसेस वी ऑफ अ पॉलीहेड्रन। ओके, चेक कीजिए द रिलेशनशिप। अब देखिए इसमें क्या रिलेशनशिप होता है, बड़ा अच्छा होता है कि एफ, दिस इज द रिलेशन एफ प्लस वी minus E is equal to 2. This is called Euler's formula, and every polyhedron must follow this formula. यानी कोई भी पॉलीहेड्रन होगी बच्चे, वो इसको क्या करेगी, फॉलो करेगी ही करेगी, कि फेसेस की काउंटिंग प्लस वर्टेक्स की काउंटिंग माइनस एजेस की काउंटिंग इज इक्वल टू 2 ऑलवेज। ठीक, तो चेक कीजिए आगे हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं। एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहा हूं। फेसेस, सपोज कीजिए हम इस रेक्टेंगल की बात करते हैं, इस सॉरी स्क्वायर की, क्यूबॉइड की बात करते हैं इसकी। ठीक, तो यू विल चेक इट हाउ मेनी फेसेस इट हैज। हाँ जी, अब सभी ओपन है, मेरे को बताएंगे एक क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, या इस क्यूब के कितने फेसेस होंगे? वेरी गुड, 6 फेसेस हो गए, वेरी गुड। अब फिर हमने क्या करने हैं, वर्टेक्स। हाँ जी, वर्टेक्स कितने होंगे? 8 वर्टेक्स होंगे, वेरी गुड। माइनस एजेस, एजेस कितने होंगे? 12, और ये किसके इक्वल होना चाहिए था? 2 के। तो व्हाट वी कैन से 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया बच्चे, ट्रू हो गया। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें, चेक कीजिए। ये देखिए, हम सबसे पहले क्यूबॉइड की बात करते हैं। फेसेस कितने होते हैं इसमें? 6। वर्टेक्स कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं? 12, और वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। तो हम क्या करेंगे, 8 प्लस 6 माइनस 12 किसके इक्वल आ रहा है बच्चे? 2 के। अब देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं? 5, एजेस 9, वर्टेक्स 6। इनका करके देखो 2 2 2 एंड 2, सबकी वैल्यू एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, और वी कैन से एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। ये आपके पास इस क्वेश्चन की क्या बन जाती है, वैल्यू बन जाती है। ये यूलर्स फार्मूला है बच्चे, एवरी पॉलीहेड्रन मस्ट फॉलो दिस फार्मूला। ओके, यशवी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, this formula to find that a given 3D shape is a polyhedron or not? यस यू कैन। देखो अगर उसने ऐसा दिया आपको कि आपके पास वर्टेक्स कितने हैं? 6 हैं, एजेस कितने हैं? 2 हैं, ठीक, और फेसेस कितने हैं? 5 हैं। तो वी कैन अप्लाई द फार्मूला फेस प्लस वर्टेक्स माइनस ई इज इक्वल टू 2। अब चेक करते हैं, फेसेस कितने हो गए? 5,
वर्टेक्स कितने हो गए 6, -2 इज इक्वल टू 2, 11 -2 9 इज इक्वल टू 2। तो ये तो इक्वल नहीं हो रहा, तो हम कह देंगे नो दिस इज नॉट अ पॉलीहेड्रन। और अगर 2 के इक्वल हो गया तो वी कैन से यस दिस इज अ पॉलीहेड्रन। तो ये पॉलीहेड्रन को चेक करने का फार्मूला होगा। एंड एट द एंड आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं इसमें। ओके यस केशव। सर तो वो ऊपर में जो सर वो फॉर्मूला था सर, वो एक बार समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। कौन से वाला बच्चे? सर वो फेसेस माइनस एचेस वाला। हाँ बड़ा सब ये रहा बच्चे, फेस नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टेक्स माइनस नंबर ऑफ एजेस ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है 2 होता है। ये फार्मूला है बस। पता चला? यस अर्जुन। सर क्या है कॉन्केव पॉलीहेड्रॉन भी यूलर्स फॉर्मूला में हो सकता है? नहीं बच्चे हम किसमें? यूलर्स फॉर्मूला में अगर उसमें हमें बच्चे एजेस वाला कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके। निमी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने स्क्वायर पिरामिड कहा, रेक्टेंगुलर पिरामिड, सर तो कोन वाला है उसमें क्या कहेंगे? कोन पिरामिड? कौन वाला क्या? नहीं बच्चे कौन को तो वैसे ही हम कौन बोल देते हैं क्योंकि उसका तो हमें नाम पता है ना। यस सर। जिस चीज का तो हमें कॉमन नेम पता है तो उसको तो हम कॉमन नेम से ही जानेंगे ना। ठीक है, उसके लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं। सर कौन खुद से ही पिरामिड है? बिल्कुल। ओके। आगे चलते हैं बच्चे। अच्छा अब ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आ रही हैं आपके पास। व्हाट इज यूलर फार्मूला हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, एक बार फिर से डिफाइन करूंगा। ठीक, व्हाट इज यूलर फार्मूला? F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2 और V प्लस F माइनस E इज इक्वल टू 2। अब हम आते हैं किसमें? कन्वेक्स पॉलीहेड्रन में। कन्वेक्स पॉलीहेड्रन में हमारे पास ये आ जाता है बच्चे, इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ पॉलीहेड्रन। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप उसके किसी भी 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो वो उसके बीच में ही क्या करेगा? लाई करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आया था बच्चे, व्हाट इज पॉलीहेड्रन? अ सॉलिड शेप बाउंडेड बाय पॉलीगॉन्स। उसके बाद हमारे पास आया था, अगर मैं पॉलीहेड्रन को डिफाइन करूं तो इट कैन बी डिफाइंड इनटू, वन इज कॉल्ड रेगुलर, अनदर इज कॉल्ड इररेगुलर। रेगुलर मींस इक्वल साइड्स, इररेगुलर मींस नॉट इक्वल साइड्स। ओके, इस तरफ आ जाइए। पिरामिड्स, पिरामिड्स में क्या था बच्चे? पिरामिड इज पॉलीहेड्रन हुज बेस इज अ पॉलीगन, यानी जिसका जस्ट बेस पॉलीगन होगा। और प्रिज्म क्या था? जिसका बेस और टॉप दोनों ही क्या होंगे? पॉलीगॉन्स होंगे और कॉन्ग्रेंट भी होंगे। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होगा? इक्वल होंगे। और ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, इस चैप्टर का हम क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग कर रहे हैं। इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। और ये पूरे का पूरा पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगा, आपने उसको पढ़ लेना है। Sir, यस बच्चे। sir, cube and cuboid can also be said as a prism. यस, दे कैन आल्सो बी अ प्रिज्म। Okay, sir. सर यस बच्चे। सर अगर हमारे पास एफ मीन स्पेसेस वर्टेक्सेस और ई जो है एज वो नहीं है हमारे पास और 2 है, ये बाकी फॉर्मूला से हम लोग ई फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। हमारे पास ऐसे इवन क्वेश्चंस भी होते हैं। अब ये देखिए, उसने हमें ये एक क्वेश्चन कर रहा हूं अभी आपके साथ, और आपकी एनसीईआरटी में या और बुक्स में ये क्वेश्चन है। जैसे अभी ये क्वेश्चन देखिएगा, तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया, ये लीजिए। व्हाट ही सेड, a polyhedron
फेसेस ये हमें फाइंड आउट करने हैं, एंड एजेस 12 एंड वर्टेक्स 6। तो इसने कहा व्हाट आर द फेसेस, और ये पॉलीहेड्रन है, तो व्हाट वी कैन टेक, लेट f प्लस v माइनस e इज इक्वल टू 2। तो f की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, वर्टेक्स इज इक्वल टू 6, एजेस माइनस 12 इज इक्वल टू 2, f माइनस 6 इज इक्वल टू 2, एंड फ्रॉम f ये अपने पास क्या हो गया, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अच्छा, वो आपसे ये भी पूछ सकता है बच्चे, कैन अ पॉलीहेड्रन हैज 10 फेसेस 20 edges and 15 vertex। तो अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ऐसा हो सकता है। नो सर। अगेन अप्लाई द फार्मूला f प्लस v माइनस e इज इक्वल टू 2। तो आपके पास f की वैल्यू कितनी हुई 10, v की वैल्यू कितनी हुई 15, एंड एजेस की वैल्यू कितनी हुई -20। तो वी कैन से 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 2, विच इज नॉट पॉसिबल। 5 कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा, 2 के इक्वल नहीं होगा। तो हम कहेंगे ये पॉलीहेड्रन प्रिपेयर नहीं करता। So what is the Thank major difference between a polyhedron and a 3D shape? हमने वही तो कहा बच्चे, जितनी 3D शेप होती है उसको हम पॉलीहेड्रन बोलते हैं। ओके सर। तब अगर 5 इक्वल्स टू 5 हो तब भी होगा क्या? नहीं, 5 इज इक्वल टू 5 नहीं बच्चे, अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 के इक्वल चली गई तो देन वी कैन से दिस इज अ पॉलीहेड्रन, अदरवाइज नो। अगर लेफ्ट और राइट सेम हुआ तो नहीं होगा? होगा, अगर सेम हुआ तो हो जाएगा। अगर कोई भी चीज इस फार्मूलाज को फॉलो कर जाती है तो हम कहेंगे यस दिस इज अ पॉलीहेड्रन। सर सर 5 इक्वल्स टू 5 आएगा तो नहीं होगा पॉलीहेड्रन। क्या बोल रहे हो बच्चे? सर 5 इक्वल्स टू 5 आएगा तो पॉलीहेड्रन नहीं ना होगा। बच्चे मैं आप फिर क्या किस चक्रों में पड़ गए? मैं ये कह रहा हूं कि आप f प्लस वी माइनस ई की वैल्यू फिल कीजिए, अगर उसकी वैल्यू 2 के इक्वल आएगी तो आप कहेंगे यस इट इज अ पॉलीहेड्रन। बस 5 और 5 2 और 2 Yes, sir. 10 और 10 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है इसमें। अच्छा, अभी आप एक बच्चे सारे ध्यान से सुनेंगे। फ्राइडे फ्राइडे बोल गया, मंडे 5 to 6 आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। 5 to 6 इसी का आपको 45 क्वेश्चंस आएंगे, साथ में पीडीएफ गूगल फॉर्म आ जाएगा, एंड यू कैन डू इट। ओके, किस दिन? कि संडे को कर लें इसका टेस्ट। चलिए मंडे इसी टाइम पे आपको 5 बजे सही आपको पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, आप टेस्ट कीजिएगा। वेडनेसडे आपका प्रेपरेटरी रहेगा, आप अपने हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करेंगे, और उसके बाद ठीक है आपका पूरा 50 क्वेश्चंस होंगे बच्चे, 50 ओके। और पहले 10 चैप्टर होंगे, फर्स्ट टू 10, यानी हर एक चैप्टर में से 5 क्वेश्चंस। ओके, आपको एक क्वेश्चन पेपर आएगा, साथ में गूगल फॉर्म आएगा, और वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा। क्या होगा? हाफ ईयरली एग्जाम होगा। और वो हम कब करेंगे? चलिए संडे को करेंगे, नेक्स्ट संडे को, ठीक है। समझ गए मेरी बात? फिर से देख लीजिएगा, जो 12 डेट होगी 12 ऑफ सितंबर को आपका हाफ ईयरली का एग्जाम हम क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे संडे को सुबह 9 से 11 AM। और चैप्टर कौन से होंगे? फर्स्ट 10 चैप्टर्स। अच्छा, जल्दी से मैं एक पोल शेयर कर रहा हूं,
जिनको संडे को टेस्ट करना है वो ए लिखें, जिनको सैटरडे को करना है वो बी लिखें। सैटरडे वाले बी और संडे वाले ए। जल्दी से। जिनको दोनों ठीक लगते हैं वो सी प्रेस कर दो। चेक कीजिए रिजल्ट। थोड़ा सा ही डिफरेंस है। चलिए, कईयों को लगता है ना कि उनका संडे कोई दूसरा टेस्ट होगा बच्चे, तो वी विल गिव यू टाइम, मोर टाइम दे देंगे हम।